राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान मेरीलाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 126। कालिंदी कूल कल्पद्रुम तल निलय पुरोल सत्केली कंदा वृंदाटव्याम सदैव प्रकटतर रहो वल्लभी भाव भव्या। भक्तानां हृत सरोजे मधुर रस सुधा स्यंदीपादार विंदा सांद्रानंदा कृतर्नः स्फरतु नव नव प्रेम लक्ष्मी रमंदा। इस पद्य में श्री राधा रानी के कृपामयी का जो स्वरूप है, कृपामयी के प्रेम वैभव के स्वरूप का वर्णन किया है। जैसा कि कल हम लोगों ने कल के श्लोक के भाव के अनुसार श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन सुना। ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जिसको बार बार अनिर्वचनीय जिस स्वरूप को कहा गया। और यहाँ ग्रंथकार का यही भाव है कि अपनी स्वामिनी के श्रीमुख जिससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है, वह ऐसा अनिर्वचनीय स्वरूप जो किसी के मानस में भी नहीं आ सकता है। आएगा तो वो केवल कृपा के ही बाद आ सकता है, नहीं तो बिना कृपा के तो उसका ध्यान भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा मुख के निरतिशय जिससे बढ़कर कोई भी नहीं है, ना ऐसी छवि है, ना कोई ऐसा सृष्टि में कोई वस्तु पदार्थ है कि जिससे श्री जी के श्रीमुख की उपमा दी जा सके। तो साक्षात ऐसी छवि जो प्रेम और आनंद का ही स्वरूप है। और यह स्वरूप जो कल्पद्रुम, जो पूर्व पद्य में वर्णन आया है कि श्री प्रिया जी कल्पद्रुम की उस सुंदर निकुंज में विराजी हुई हैं, जहाँ पर दोनों युगल सरकार का विलक्षण स्वरूप प्रकट हो रहा है। और क्रीड़ा समूह और पारस्परिक प्रेम दोनों युगल सरकार का आज इस पद्य में जो ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं वह दर्शन करने योग्य है। और इसका अनुभव करते हुए यहाँ ये जो 126वां श्लोक है, इस स्वरूप का दर्शन करते हुए, अनुभव करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि कृपामयी का कैसा प्रेम वैभव है। तो आज इस विलक्षण स्वरूप का यहाँ वर्णन किया है कि श्री राधा रानी का तो वह स्वरूप जो अनिर्वचनीय है, और आज इस पद्य में जो वर्णन किया है श्याम सुंदर का भी विलक्षण स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो ये भावना, ये जो लीला दर्शन है ग्रंथकार कहाँ कर रहे हैं? कालिंदी कूल कल्पद्रुम, श्री यमुना जी के तट पर कल्प वृक्ष के नीचे श्री जी विराजी हुई हैं, जो कि आपका श्रेष्ठ निवास स्थल है। आपके निवास स्थल में श्रेष्ठ विलास से जो मूल स्वरूपा, जो श्रीवन में सदा प्रकट रहने वाली हैं, यह निकुंज यहाँ पर सदैव श्री राधा रानी विराजती हैं। और श्री जी का यह स्वरूप एकांत सहचरी गण, जो श्री राधा रानी की एकांत में सहचरी गण है, ललिता विशाखा आदि जो प्रमुख सखियाँ हैं, उन प्रमुख सखियों की भाव भरी सेवा से गौरवान्वित ऐसी श्री राधा रानी हैं। यह तो सिद्ध कोटि की अवस्था की बात हुई है।
लेकिन श्री जी सखी जनों के साथ साथ जो आश्रित जन हैं श्री राधा रानी के, जो श्री राधा रानी का आश्रय लेकर पड़े हुए हैं, उन आश्रितों का भी श्री जी विशेष ध्यान रखती हैं। तो जो आश्रित जनों के हृदय कमल में अपने श्री चरणों की स्थापना से सदैव मधुर रस सुधा का निर्झरण करती हैं, वे सघन आनंद मूर्ति नित्य नवीनता युक्त सदैव उनका नित्य नवायमान स्वरूप है। जब देखो तभी नवीनता झलकती है। ऐसी नित्य नवीनता युक्त प्रेम लक्ष्मी श्री राधा मेरे हृदय में प्रकाशित हों, यह ग्रंथकार श्री राधानी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, ऐसी श्री राधा रानी हमारे हृदय में स्फुरित हों या प्रकट हों, नवीन हमारे हृदय में नवीन अति नवीन प्रेम की लक्ष्मी स्फुरित हों, यह इसका अन्वय अर्थ है। तो उपमान का स्मरण करने पर तो ये नवीन स्वरूप कैसा है? बोले ये ऐसा नवीन स्वरूप है कि जहाँ तक दृष्टि जाती है या जहाँ तक मति जाती है, वहाँ तक कोई ऐसा दिखाई ही नहीं पड़ता कि श्री जी के इस श्रीमुख की उपमा दी जाए। ये ऐसा नवीन स्वरूप है, यानी कोई इसके सामने कोई उपमा देने योग्य लगता ही नहीं है। यानी इनके श्रीमुख, इनके सौंदर्य रूप का जैसे तो ये ही हैं, इनके अलावा कोई है ही नहीं। तो इनसे बढ़कर तो कोई कैसे हो सकता है? जैसे लक्ष्मी को संपत्तियों की अधिष्ठात्री कहा है, ऐसे श्री राधा रानी नवीन अति नवीन प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनसे नवीनता प्रकट हुई है, जिनसे आनंद प्रकट हुआ है। ऐसी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं कि जिनका दर्शन करने से ही नवीन नवीन प्रेम हृदय में प्रकट होता है, और जो अपने प्रेम की वर्षा करती रहती हैं। ये टीकाकार का भाव, ग्रंथकार का भाव लेते हुए टीकाकार इस भाव को प्रकट करना चाह रहे हैं, श्री जी के स्वरूप को प्रकट करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि वह अनिर्वचनीय है तो पूर्ण रूप में तो वह प्रकट हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी श्री जी के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अति नवीन हैं, सदैव प्रेम की वर्षा करती हैं, और ऐसी वर्षा करती हैं कि जिनके प्रेम की परिमितता, यानी इतना ही प्रेम है, उसका आकलन करना असंभव ही है। यह संभव ही नहीं है कि उनके प्रेम का कोई परिमाण बताया जाए। तो ऐसी वह श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, तभी तो उनके चरण युगल नए नए हैं। उनका सदैव मुखारविंद, उनका स्वरूप, उनका दर्शन सदैव नित्य नवायमान है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई संपत्ति होती है संसार में, कोई संपत्ति मिल जाए तो आदमी, चाहे वो रूप रूपी संपत्ति हो, किसी के पास सुंदर रूप हो, किसी के पास खूब धन हो, तो संसार में कितनी भी कोई भी संपत्ति हो, थोड़े दिन बाद पुरानी लगने लगती है। लेकिन यहाँ जो श्री जी की संपत्ति है, ये कोई आधिक भौतिक के रूप में नहीं जानना चाहिए। यह तो साक्षात नित्य नवायमान स्वरूप है, सदैव नित्य नवीन लगने वाली है। और यहाँ पर श्री जी के उस आनंद का वर्णन कर रहे हैं कि संसार में जो विख्यात आनंद है, जो रूप रहित है, रूप रहित होता हुआ भी जो व्यापक आनंद है, लेकिन यहाँ जो सांसारिक आनंद है, उस आनंद का भी अत्यंत घनीभूत प्रिया जी का यह रूप है। संसार का आनंद तो क्षणिक आनंद है, लेकिन यहाँ जो आनंद की चर्चा की जा रही है, ये आनंद का घनीभूत स्वरूप है। साक्षात आनंद ही ऐसा लग रहा है श्री जी के रूप में, प्रिया जी के रूप में यहाँ विराजा हुआ है। लेकिन प्रश्न होता है कि ये क्या ऐसा तो नहीं कि ये सब आनंद और नित्य नवायमान जिनका स्वरूप है, जो अनिर्वचनीय है, कहीं ऐसा तो नहीं ये कहीं ग्रंथ के को अधिक बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया है? ये जो स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, वस्तुतः है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं केवल कह दिया है? ये कहाँ है? ऐसा स्वरूप कहाँ है? ऐसा तो कभी सुनने में ही नहीं आया है जहाँ सदैव आनंद की वर्षा होती है, जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, जो नित्य नवायमान है।
तो ये स्वरूप कहाँ है, इसको कैसे जाना जा सकता है। तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि यह जो स्वरूप है यह श्री यमुना जी के कूल पर, श्री यमुना जी के तट पर, जहाँ पर शीतल मंद सुगंध तीनों गुणों से युक्त पवन बह रही है, और जिस यमुना जी के तट में श्वेत रक्त नील 3 रंगों वाले कमल खिले हुए हैं, और ऐसे उस यमुना जी के कूल पर जल क्रीड़ा के विलासों के आनंद की सूचना देने वाला ऐसा यमुना जी का तट है जिसका इतना सुंदर स्वरूप हो रहा है। जो श्री यमुना जी कालिंदी शब्द से सुषुम्ना नाम की नाड़ी की तरह प्रवाहित हो रही हैं, तो ऐसी यह श्री यमुना है। तो इसी वचन के अनुसार यहाँ प्रतीत होता है कि जहाँ ऐसी सुंदर यमुना बह रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ यमुना में क्रीड़ा करने वाली इस जल की लक्ष्मी भी यहाँ होंगी। तो इस वचन के अनुसार इस लक्ष्मी की क्रीड़ा का साधन भूत, यानी इस क्रीड़ा का उपयोगी नदी को यहाँ जानना चाहिए कि यहाँ पर अवश्य ही श्री राधा रानी इस यमुना जी के तट पर विराजी हुई हैं। और उस कालिंदी के कूल पर, ये कालिंदी ही साधारण नहीं है, और इस कालिंदी के भी कूल पर कल्पद्रुम तले, कल्पद्रुम का तात्पर्य है कल्प वृक्ष। तो यहाँ कल्प वृक्ष कौन सा कल्प वृक्ष है, ये क्या जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है वह यहाँ जानना चाहिए? बोले नहीं, यह जो कल्प वृक्ष है ये साधारण नहीं है। यहाँ जिस कल्प वृक्ष के नीचे श्री जी विराजी हुई हैं, यहाँ इसका तात्पर्य है कि सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इन सब चीज़ों की यहाँ यथेष्ट पूरक है। कल्प वृक्ष कहने का जो तात्पर्य है कि ये शीतकाल या ग्रीष्म काल, जैसे राजा का छत्र होता है, राजा का छत्र सदैव ग्रीष्म काल हो या शीतकाल हो उसमें सदैव शोभायमान होता है। तो ये ग्रीष्म काल और शीतकाल दोनों में ही सुखद है, महल की शोभा बढ़ाने वाला है। और ये ऐसा कल्प वृक्ष है जैसे जो समाधि में जन होते हैं, जिनको समाधि लग जाती है, बड़े बड़े योगी जन होते हैं, तो समाधि की एक ऐसी अवस्था होती है कि समाधि अवस्था में पहुंचने के बाद योगियों को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उनको वहाँ परमानंद की अनुभूति होती है। वो सुख दुख आदि इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही इसका अर्थ है कि इस वृक्ष के नीचे, ये कल्पद्रुम के नीचे बैठने के बाद यहाँ सुख दुख का कोई द्वंद्व नहीं रह जाते हैं। अर्थात यहाँ जो शोभा प्रकट हो रही है, यहाँ सुरत में समाधि, यहाँ जो समाधि लगी हुई है, यहाँ श्री राधा रानी की समाधि का कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों प्रिया प्रियतम विराजे हुए हैं, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। ये ऐसा कल्पद्रुम है या ये ऐसी निकुंज की छटा है जहाँ सुख दुख आदि द्वंद्व नहीं है, ये उनसे परे की अवस्था है। और ऐसी इस वन की विलक्षणता है, और जहाँ पर प्रिया प्रियतम का मिलन हो रहा है प्रकृष्ट रूप में, जहाँ पर उल्लसित हो रहे क्रीड़ा के अंकुर, एक एक क्रीड़ा के अंकुर जहाँ उल्लसित हो रहे हैं, नई नई क्रीड़ाएं प्रकट हो रही हैं, दोनों प्रिया प्रियतम वहाँ विराजे हुए हैं। और उद्दीपन स्थान के शोभन होने के कारण यहाँ जो प्रिया प्रियतम के मध्य जो भी क्रीड़ाएं हो रही हैं वो बड़ी ही विलक्षण हैं और बहुत ही उल्लास से भरी हुई हैं। तो ऐसी यहाँ यह क्रीड़ा इंगित की गई है कि यह स्वरूप जो प्रकट हुआ है, एक तो ये यमुना जी का तट है, यमुना जी के तट के बाद यह कल्पद्रुम के नीचे श्री राधा रानी विराजी हुई हैं, दोनों प्रिया प्रियतम की नई नई क्रीड़ाएं, विलक्षण विलक्षण क्रीड़ाएं प्रकट हो रही हैं। लेकिन यहाँ श्री राधा रानी के स्वरूप का तो वर्णन किया पूर्व पद्य में, लेकिन ये जो लीला हो रही है ये वृंदावन की निकुंज में और कालिंदी के कूल पर श्री जी के स्वरूप का वर्णन तो किया, लेकिन श्याम सुंदर का यहाँ क्या स्वरूप है? तो श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ श्याम सुंदर सखी वेशधारी श्याम सुंदर हैं। यहाँ आज नायक रूप में नहीं है, नायिका रूप में यहाँ विराजे हुए हैं, इसलिए नई नई क्रीड़ाओं का उल्लास हो रहा है। और सखी वेशधारी श्याम सुंदर ने भी
अपने मनोरथों की यथेष्ट सिद्धि के लिए, यहाँ कल्पद्रुम कहने का यही तात्पर्य है, क्योंकि कल्प वृक्ष की यह विशेषता होती है कि अपने मनोवांछित जो भी आपके मन में है वह उस वृक्ष से कामना करने पर या उसके नीचे बैठने पर वह पूर्ण हो जाता है। तो आज श्याम सुंदर भी यहाँ इस कल्पद्रुम के नीचे बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसका बड़ा सुंदर ग्रंथकार ने भाव लिया है कि आज श्याम सुंदर जो सखी वेशधारी हैं वो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। तो अपनी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही यहाँ यह कल्पद्रुम वाली कुंज का श्याम सुंदर ने आश्रय लिया हुआ है। बोले यह मेरी जो इच्छाएं हैं वो इसी भूमि की कृपा से या इन वृंदावन की कुंजों में, इन वृक्षों में वो सामर्थ्य है कि जो मेरी इच्छा मेरे चाहने से भी पूर्ण नहीं हो सकती, वो इन वृंदावनी की वृक्षों की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। इसलिए यहाँ आज इस कल्पद्रुम वाली कुंज का श्याम सुंदर ने आश्रय लिया हुआ है। श्री वृंदावन के वृक्ष श्री राधा रानी के हृदय में क्रीड़ा के अंकुर उगाते हैं। यहाँ के वृक्षों में वह सामर्थ्य है कि श्री जी के हृदय में नवीन नवीन क्रीड़ाओं का जो भाव उदय होता है वह यहाँ के वृक्ष ही उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर वृंदाटवी में कहने से पहले चंद्रमाओं की अभिन्नता के आभास में यहाँ श्री राधा रानी के जो मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और वह चंद्रमा कोई साधारण चंद्र नहीं है, ये प्रेम रूपी चंद्र है। और ज्योत्सना या चंद्रिका से प्रकाशित होना यह सूचित होता है। ये श्री राधा रानी के मुख को जो चंद्र की उपमा दी जाती है, ये तो केवल मात्र अनुवाद करने के लिए कहा जाता है कि चंद्र की उपमा दी जाती है जिससे समझाया जा सके, नहीं तो वह चंद्र श्री राधा रानी के मुख के आगे तो वह चंद्र एक अणु की भांति भी नहीं है। इसीलिए यहाँ श्री जी का जो स्वरूप प्रकट हो रहा है, जो अनिर्वचनीय कहा है, लेकिन ये कब कब प्रकट होता है? ऐसा तो नहीं कि क्योंकि चंद्रमा की तो आकृति घटती बढ़ती हुई दिखाई देती है। पूर्णिमा में पूर्ण रूप में होता है चंद्र और अमावस्या में वह घट जाता है, अमावस्या में अंधियारी रात होती है। तो चंद्रमा से कहने का तात्पर्य क्या है? क्या यह अप्रकट भी हो जाता है? बोले नहीं। यहाँ पर सदैव जो शब्द कहा है, सदैव कहने से निरंतर ही प्रकट रहने वाला है, निरंतर प्रकट रहता है। लेकिन निरंतर प्रकट रहने के बाद भी जो एकांत में रहने वाली जो श्री राधानी की गोपी हैं, उनको ही ये सदा ही लभ्य रहता है, प्राप्त रहता है, अन्य जनों को नहीं। जो अधिकारी जन हैं उनको ही इस चंद्र के दर्शन होते रहते हैं, लेकिन यह निरंतर प्रकट रहता है। तो यह जब श्याम सुंदर सखी के रूप में बाहर खड़े खड़े सुन रहे हैं कि यह चंद्र प्रकट हो चुका है कल्पद्रुम की छाँव में, तो यह सखी जन जो है यह कटाक्ष करते हुए श्याम सुंदर को सुना रही हैं कि यह चंद्र प्रकट तो हो गया है, लेकिन यह चंद्र साधारण के लिए नहीं, अर्थात सखी भाव से भावित जो जन हैं उनको ही इस चंद्र का दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यानी श्याम सुंदर को इंगित कर रही हैं कि तुम यदि नायक रूप से इनको प्राप्त करना चाहोगे, पुरुषत्व से तो नहीं प्राप्त होगा। यदि इस चंद्र का आज तुम्हें दर्शन करना है तो तुमको भी सखी वेश धारण करना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर के ऊपर यह कटाक्ष सखी कर रही हैं। तो जिन श्यामा जी की किंकरियों के सामने सदैव कृष्ण काकू वचन बोलते हैं, तो आज यहाँ श्री राधा रानी के समक्ष खड़े होकर जब सखियाँ इस प्रकार श्री राधा रानी के दिव्य वैभव, दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर तो सदैव श्री राधा रानी की जो सखियाँ हैं उनके भी दास बने रहते हैं, उनसे भी काकू वचन, दैन्य भरी वाणी बोलते हैं। तो यहाँ पर नित्य शब्द और सदैव शब्द इसी का सूचक है कि सखी जन में जो सखी जन के प्रति श्याम सुंदर की पूर्ण नति का जो स्वभाव है, सदैव नतमस्तक रहते हैं श्याम सुंदर,
सदैव कि भाई ये सखी सहचरी जन ही हैं, ये किंकरी जनों की कृपा से ही इस पूर्ण चंद्र का हमें दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई श्याम सुंदर को कष्ट होता है कि सखियों के सामने झुकने में या काकू वचन बोलने में, बोले नहीं, पूर्ण नति ही जिनका उत्सव है। श्याम सुंदर के लिए तो यह उत्सव स्वरूप है कि बार बार सखियों के सामने जाके अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, ये तो उनके लिए उत्सव स्वरूप है। और सखी शब्द से जो यहाँ भाव कहा गया है, वृंदाटव्याम सदैव प्रकट तरहो वल्लभी भाव भव्या, यहाँ पर वल्लभी भाव भव्या में वल्लभी शब्द जो कहा गया है वो सखियों के लिए ही कहा है। सखियां कह रही हैं हमारे इस प्रति ही श्याम सुंदर को प्रकट रूप से नति करना ही उत्सव लगता है। श्याम सुंदर जब तक हमसे दैन्य भरी वाणी नहीं बोल लेते, हमारे चरणों में गिड़गिड़ा नहीं लेते हैं, तब तक श्याम सुंदर को ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने कुछ किया ही नहीं। यही उनके लिए उत्सव है, श्याम सुंदर के लिए यही सदैव उत्सव बना रहता है। तो यहाँ पर प्रकटतर, यह इस पद्य में जो प्रकटतर जो शब्द है, यह पूर्व पद्य के प्रकट पूर्ण के अर्थ में आया है। अर्थात सखी कह रही हैं कि हमारी सहायता से ही उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है, हम जब तक सहायता न करें तब तक ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता। कौन सा अवसर? जो आज श्याम सुंदर ने सखी वेश धारण कर लिया है, ये आज इन श्री राधा रानी की किंकरियों की ही कृपा से ये सखी वेश भी श्याम सुंदर को उन्हीं की कृपा से मिला है। अर्थात यह सखी भाव, यह किंकरी भाव, यह दासी भाव बिना श्री राधा रानी की सखियों के कृपा के नहीं मिल सकता है। यह भी श्याम सुंदर को उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ वल्लभी भाव का तात्पर्य है गोपीत्व या गोपी भाव, जिसके द्वारा ही श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। तो श्री जी की सखी कह रही हैं कि तुम गोपी रूप हो गए हो, तभी तो तुम्हें आज ये जो श्री राधा रानी के इस स्वरूप का जो दर्शन मिल रहा है, ये गोपी रूप की कृपा है, ये इस सखी ही भाव की कृपा है जो आज तुमको श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो रहा है। नहीं तो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जिस स्वरूप का तुम दर्शन कर रहे हो, ये तो हम गोपियों की संपत्तियां हैं, ये तो हम सखियों का अधिकार है इस स्वरूप का दर्शन करना, ये हमारी ही सुख की साधन है। तो यहाँ अब श्याम सुंदर के प्रति तारतम्य बताते हैं। तो इस भाव को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जो सखी हैं वो अपने सखीत्व पर, अपने सखी भाव पर, दास भाव पर गर्व कर रही हैं कि ये भाव और ये रूप, ये दोनों चीज़ जब तक प्राप्त नहीं होंगी तब तक श्री जी के स्वरूप का तुम्हें दर्शन हो ही नहीं सकता है। मन में तो आपके भी वल्लभी भाव है, यानी श्याम सुंदर का जो अंतरंग भाव है उसको सखी प्रकट कर रही है कि हृदय से तो तुम श्याम सुंदर भले ही हो, मन में तो आपके भी वल्लभी भाव, सखी भाव ही प्रकट है, लेकिन हाँ, बाहर से आपके नायकत्व को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप नायक हैं, यह भी आप कैसे छोड़ें, लेकिन हृदय से तो आप भी सखी भाव को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन आज यहाँ जो यह अंतरंग भाव है श्याम सुंदर का, जो सखी भाव जो प्रकट हुआ है, इसको श्याम सुंदर अप्रकट रखना चाहते हैं, कहीं प्रकट ना हो जाए। लेकिन आज श्री राधा रानी की जो सखियों ने श्याम सुंदर के भी इस भाव को आज प्रकट कर दिया है। यह हालांकि है तो अंतरंग, लेकिन आज भाव का इतना उद्रेक प्रकट हुआ है, भाव के अतिशयता के कारण यह अंतरंग भाव भी श्याम सुंदर का प्रकट हो गया है। तो यहाँ पर एक और बात कही है कि आज श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप जो अनिर्वचनीय कहा गया है, जो विचित्र चंद्र है, विशिष्ट चंद्र की उपमा जिसको दी गई है, आज श्री राधा रानी का ऐसा स्वरूप जब प्रकट हुआ है और उस स्वरूप में भी आज श्याम सुंदर सखी रूप में आए हैं, तो आज तो विलक्षण स्वरूप हो रहा है। दोनों प्रिया प्रियतम का विलक्षण स्वरूप है। इधर श्री राधा रानी तो राधा रानी के रूप में विराजी ही हुई हैं और श्याम सुंदर सखी वेश में विराजे हुए हैं। तो दोनों के स्वरूप का दर्शन करके जो श्री राधा रानी की सखी हैं वो कह रही हैं कि अब आप कैसी आपकी शोभा हो रही है
कि नई गोपी के संग तो आज आपकी शोभा देखने योग्य है। जितनी भी श्री जी की अंतरंग सखी हैं वो बार बार दोनों के स्वरूप पर बलिहारी जा रही हैं कि आज तो देखो दोनों ही नायिका नायिका विराजी हुई हैं। आज इधर श्री राधा रानी हैं और इधर श्याम सुंदर भी सखी वेश में विराजे हुए हैं। तो ये भव्या कहने का यही तात्पर्य है, यह दिव्य स्वरूप है कि आज प्रियतम की लीला में पर्यावसान होने के कारण यहाँ आज यही प्रियतम हैं, यही प्रिया हैं। आज तो ये विलक्षण शोभा हो रही है। तो यहाँ पर प्रियतम की लीला सबके लिए सुखद होने के कारण तत्सुख से पूर्ण है। आज दोनों की लीलाएं एक दूसरे को सुख प्रदान कर रही हैं। अहो धन्य है, ये धन्य है यह स्थान, यह वृंदावन, यह वृंदाटवी जहाँ पर एकांत भाव भी प्रकटतर हो जाता है। ये एकांत भाव भी जहाँ प्रकट हो जाता है, ये धन्य है। बार बार इस स्वरूप की को धन्य धन्य सखियाँ कह रही हैं। तो सदैव कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर कालिंदी कूल कल्पद्रुम निलय प्रोलसत केली कंदा वृंदाटव्याम सदैव प्रकट तरहो वल्लीभी भाव भव्या भक्तानाम हृत्सरोजे मधुर रस सुधा स्यानंदी पादार विंदा सांद्रानंदा कृत्र स्फुरतु नव नव प्रेम लक्ष्मी रमंदा। यहाँ पर जो सदैव शब्द का प्रयोग किया गया है, सदैव कहने का तात्पर्य है यह है कि जो कौतुक जो लीला आज हो रही है निकुंज भवन में, यह ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है। यह कौतुक कभी कभी नहीं होता, प्रत्युत सदा ही होता रहता है। तो ऐसा सुनकर प्रिया जी के वेश में अपने आसक्ति के कारण जो श्याम सुंदर हैं, उन्होंने आज देखा कि आज तो मैं सखी के रूप में है श्याम सुंदर। तो इस सखी के रूप में देख के श्याम सुंदर ने आज एक लाभ उठा लिया, और वो लाभ ये उठा लिया कि अब तो श्री जी मना करेंगी नहीं। तो श्याम सुंदर ने क्या किया, श्री राधा रानी के चरण लेकर और उनको दबाने लगे हैं। जो श्याम सुंदर के आसक्ति के कारण हैं, जब प्रिय चरण संवाहन करने लगे अपने दास्य भाव का स्मरण करने पर, तो श्री राधा रानी ने देखा है कि आज श्याम सुंदर चरणों का संवाहन कर रहे हैं। तो श्री जी तो इतनी करुणामयी हैं, कृपा से द्रवित हो गई, और कृपा से द्रवित होने के कारण प्रिया जी रोमांचित हो गई। और रोमांचित जब हुई हैं तो उन्होंने प्रियतम के वक्षस्थल पर अपने चरण, कौन से चरण, जो यावक रस यानी महावर से चिन्हित हैं, महावर जिनमें लगा हुआ है, ऐसे उन चरणों को श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर ऐसी उससे मुद्रित चिन्हित कर दिया। और फिर प्रिया जी ने सुरत सुख भी दिया है। ऐसी प्रिया जी को देखकर आज तो श्याम सुंदर को पूर्ण आनंद मग्न देखा गया कि धन्य हूँ मैं, आज यह सखी वेश धन्य है। तब समझ गए कि इन सखियों को इतना अधिकार क्यों मिला हुआ है, श्री जी के स्वरूप पर क्यों इतनी प्रसन्न रहती हैं। तो ये इतनी ऐसा जो वैभव और ऐसा आनंद जो श्याम सुंदर को मिला, वो श्याम सुंदर के रूप से नहीं बल्कि सखी वेश के कारण उनको यह आनंद मिला। तो आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं, इतने आनंद मग्न हो गए हैं कि अपने उस आनंद को छुपा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे श्री राधा रानी के चरण हैं जो भक्तों के लिए, जो भक्तजन भावोत्सव से भजन करने वाले हैं, ऐसे भक्तों के लिए यही चरण रज, यह चरण रस कामधेनु है। तो इन चरणों की धूलि की प्रशंसा का स्मरण कराने के लिए यहाँ पर ये चरण कमल, जिनसे सदैव रस श्रृंगार रूपी सुधा का स्यंदन या प्रस्रवण, प्रस्रवण माने जो सुधा रस है वो सदैव स्रवित होती रहती है, ऐसे श्रृंगार रूपी सुधा का श्रवण करने वाले स्वभाव वाले ऐसे चरण कमल हैं जिनके, ऐसी श्री राधा रानी जिनके मकरंद या पुष्प रस बहना, जैसे पुष्प का यह एक स्वभाव होता है कि उसमें से मकरंद बहता रहता है, यह कमल आदि का धर्म होता है। तो ऐसे श्री राधा रानी के जो चरण कमल हैं जिनसे रस रूपी सुधा, श्रृंगार रूपी सुधा सदैव बहती रहती है, तो ऐसे ये श्री चरण कमल हैं। आज इन्हीं चरण कमलों का आनंद श्याम सुंदर को प्राप्त हुआ है।
और जो दर्शन के आनंद से भी परिपूर्ण हैं, जिनको दर्शन करने से भी सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के जो चरण हैं, जिनको दुर्लभ कहा गया है, तो ग्रंथकार का जो भाव है कि ये श्री राधा रानी के चरण कमल केवल उनका भजन, सदैव भजन करने से ही प्राप्त होते हैं। अहो, यह तो भजन का प्रभाव है कि जिनका स्पर्श पाना भी दुर्लभ था, जिन चरणों का, आज वह चरण हृदय पर रख दिया गया। और सरोज शब्द से श्री प्रिया जी के हृदय में जो भाव की उदारता है वो ध्वनित होती है कि यहाँ पर जो सरोज शब्द कहा है, श्री राधा रानी के जो चरणों को कभी सरोज कहा जाता है, तो ये सरोज शब्द से श्री राधा रानी के विशालता की, हृत सरोजे भक्तानाम हृत सरोजे मधुर मधुर सुधा संधि पादार विंदा। तो यहाँ सरोज शब्द से उनके हृदय में जो भाव की उदारता है वो ध्वनित होती है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह व्यंग अर्थ है, अर्थात श्री जी का तो यह स्वभाव ही है कि उनको कोई किसी भी भाव से एक बार भजन तो कर ले, एक बार उनको अपना कर तो देखे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तो देखे। यहाँ श्याम सुंदर का रूप परिवर्तित करने का भाव यही है कि श्याम सुंदर अपने नायकत्व को भी भूल गए, अपने स्वरूप को भी भूल गए। अपने जब स्वरूप को भूले हैं तब श्री जी की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है। तो यहाँ श्री राधा रानी के उस विशाल हृदय की भाव ध्वनित होता है। और सांदानंदा कृति कहा गया है कि आनंद की कृति तो श्याम सुंदर ही हैं, आनंद के स्वरूप श्याम सुंदर हैं। जो श्याम सुंदर भगवान का स्वरूप कहा गया है, सच्चिदानंद रूपा है, तो ये आनंद के स्वरूप तो श्याम सुंदर हैं ही, लेकिन उन श्याम सुंदर और सखी जनों के, परंतु उनके भी आनंद की पूर्ति करने के लिए सांदानंदा कृति श्री राधा हैं। उन आनंद को भी आनंद श्री राधा रानी से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए उन श्याम सुंदर और श्री राधा रानी की जो सखी जन हैं, उनमें प्रत्येक में नवीन नवीन प्रीति होने के कारण नवीन नवीन प्रेम की लक्ष्मी है। सदैव ऐसी श्री राधा रानी उन जो सखियों के हृदय में नवीन नवीन भाव प्रकट होते हैं, उन नवीन नवीन भावों को श्री राधा रानी नवीन नवीन प्रकार से ही पूर्ण किया करती हैं। तो इसलिए उनको आमंदा भी कहा गया है। तो इस स्वरूप से वे श्री राधा हमारे हृदय में स्फुरित हों, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। और इस श्लोक को यहाँ पर टीकाकार एक और भाव प्रकट कर रहे हैं कि इस श्लोक को अन्य श्लोकों से मुक्तक माना जाए, यानी इस भाव को अलग माना जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि अन्य स्थानों पर जो अकथनीय रहस्य है, वो रहस्य क्या है? वो सखी भाव, जिस सखी भाव को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा सखी भाव वह यहाँ वृंदावन में ही स्फुटतर है, अर्थात ये जो सखी भाव है ये वृंदावन की भूमि में ही प्रकट हो सकता है। और उस भाव से प्राप्त करने योग्य यहाँ सखी वृंदों में भी जो सखी के द्वारा देखा गया है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि वृंदावन का आश्रय ले लिया तो यह भाव या यह दर्शन हो जाए, बोले नहीं। यहाँ इस भूमि में भी जिसका सखी भाव है, जिसको सखी भाव की प्राप्ति हो गई है, उसी के द्वारा यह जो जिस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है प्रिया प्रियतम के, उस स्वरूप का दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और श्री राधा रानी की जो दासियां हैं, अपनी दासियों में से भी किसी एक दासी से ही यह संविद्या यानी अनुभव करने योग्य है। यह यहाँ पर गोप्य अर्थी की रक्षा के लिए यह बात कही गई है, क्योंकि यह अत्यंत गोप्य रस है। इसको ऐसे ही नहीं प्रकट किया जा सकता, इसको बड़े ही गोपनीय ढंग से प्रकट करने की भी इसकी एक विधा है। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई आके भजन करने लगा या इस भूमि का आश्रय ले लिया, बोले नहीं। इस भूमि का आश्रय लेने के बाद भी सखी भाव से ही इस स्वरूप को दर्शन किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। तो यह इसका भाव है। और रहया एकांत अर्थात प्रिया प्रियतम की क्रीड़ा के दर्शन के अधिकारी जो वल्लभी भाव, जो ललता आदि सखियां हैं, जो सदैव दासी भाव में निमग्न रहती हैं,
केवल सखी भाव से ही यह स्वरूप प्राप्य है, अन्यथा और किसी भाव से यह स्वरूप प्राप्त हो ही नहीं सकता है। लेकिन श्री जी इतनी करुणामयी हैं कि सबके ऊपर कृपा करती हैं, तो यह जब ऐसा अप्रकट स्वरूप है जिसको देखा ही नहीं जा सकता, जो साधारण के लिए अनुभव गम्य ही नहीं हो सकता, तो यहाँ तो इसका मतलब इस स्वरूप को देखने के लिए तो सिद्ध स्वरूप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह तो अप्रकट है। अप्रकट के लिए तो फिर जैसे स्वरूप से वहाँ प्राप्ति हो सकती है, उसी सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ श्री राधा रानी ने भी जो लौकिक कृपा पात्र जन हैं उनके लिए एक विशेष कृपा कर दी। बोले है तो ये बहुत गोप्य स्वरूप, इसको प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर लौकिक जो कृपा पात्र हैं उन परिजनों के लिए श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी के रूप में श्री राधा ही प्रकट होती हैं, फिर लौकिक क्रीड़ा करती हैं। प्रकट लीला में श्री राधा रानी वृषभानुनंदिनी के रूप में प्रकट होती हैं, क्योंकि कृपा से ही उन्होंने माधुर्य में दर्शन दिए हैं, नहीं तो यह स्वरूप ब्रह्मा आदि के लिए भी परम गोप्य है। यह स्वरूप श्री वृषभानु जी के घर में प्रादुर्भूत हुआ है। ब्रह्मा आदि के लिए भी जिनकी प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसी वो श्री राधा रानी प्रकट लीला में जब प्रकट होती हैं तो फिर सबके ऊपर कृपा करती हैं। और कल्पद्रुम कहने का जो तात्पर्य है, वो कल्पद्रुम कहने का यही तात्पर्य है कि वो श्री राधा रानी के द्वारा जो नित्य लीला है वही नित्य लीला फिर ब्रज लीला में कही गई है। और ब्रज लीला में भी यहाँ पर जो भक्त हैं, भक्तजन हैं, जो अंतरंग भाव से अन्यता के कारण जो भक्ति करते हैं, उन भक्तों के हृदय में फिर भक्ति के माध्यम से उस हृदय कमल में वह माधुर्य अमृत बहता है। क्योंकि वह जब अप्रकट था तो कैसे उसका ध्यान करें, कैसे उसका चिंतन करें, तब वह अप्रकट ही श्री वृषभानुनंदिनी के रूप में प्रकट हुआ। वृषभानुनंदिनी के रूप में प्रकट होने के बाद जब उन लीलाओं को भक्तों ने गाया तो भक्तों के हृदय में वह लीला के माध्यम से वह अमृत रस बहा है। तो इस प्रकार यहाँ 3 प्रकार की स्थितियाँ दिखाई गई। पहले तो वह अप्रकट था, फिर वृषभानुनंदिनी के रूप में प्रकट हुआ, ब्रजलीला जब हुई, फिर तीसरा भाव यह दिखाया, वही रूप फिर भक्तों ने भक्ति के द्वारा अपने हृदय कमल में उसको विराजित किया है। तो ऐसी वह श्री राधा रानी हैं जो सदा ही हम सिद्ध और साधक रूप दासियों के लिए, ग्रंथकार कह रहे हैं, चाहे सिद्ध रूप में हो तब भी हमारे ऊपर वो कृपा करती हैं, और जब हम साधक रूप में हों तब वह ऐसी आनंद स्वरूपा श्री राधा रानी हमारे हृदय में स्फुरित हों, ऐसी बार बार ग्रंथकार कामना कर रहे हैं। क्योंकि ये स्वरूप जो श्री राधा रानी का जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, यह स्वरूप किसी साधन से नहीं बल्कि कृपा साध्य है। सखी भाव से भावित होने पर ही इस स्वरूप का दर्शन हो सकता है। और यहाँ पर जो स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ टीकाकार कहते हैं कि भक्तों के हृदय कमल के द्वारा ही माधुर्य और आनंद में प्रेम लक्ष्मी स्वरूप की यथार्थता देखी जा सकती है, क्योंकि ये तो दुर्लभ वस्तु है। यहाँ पर इस मार्ग में श्री राधा रानी के स्वरूप का अनुभव करना है तो अपने साधन से नहीं, यह दर्शन अपने साधन से आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह दर्शन करना है तो उन अनन्य रसिकों का आश्रय पूर्व में लेना पड़ेगा, जिनका इस रस में प्रवेश हो चुका है, जिनको इस रस में जिनकी प्राप्ति हो चुकी है, जिनके हृदय में यह रस सदैव स्रवित हो रहा है। ऐसे उन अनन्य रसिक जनों का आश्रय लेने के बाद ही इस रस की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा इस स्वरूप का अनुभव होना सदैव ही अप्राप्य ही रह जाएगा। यदि इस माधुर्य रस का प्राप्त करना है, इसकी यथार्थता देखनी है, तो ऐसे ही भक्त रसिक जनों का आश्रय लिया जाए, तब उन श्री राधा रानी के और श्री प्रिया प्रियतम के उस स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। जय श्री राधे। कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे